डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो टाइटल है वो है एक्सरसाइज 5.1 का जो फोर्थ सम है वो हम इस लेक्चर में करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, कौन सी जो नीचे हम दे रखी है वो एपीज है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर मान लो वो एपी बनाती है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, तो हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस जो डी है वो हमें यानी कि बताना है, यानी कि सारवंत्र बताना है। एंड राइट 3 मोर टर्म्स, और हमें आगे वाली जो 3 टर्म और है यानी कि जो पद है वो भी हमें लिखने हैं। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। 2, 4, 8, 16, ये हमें सीरीज दे रखी है, क्या ये एपी है या फिर नहीं है वो हमें बताना है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमें डी फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि सारवंतर। और सारवंतर देखिए कैसे होगा, जैसे मान लो हर नेक्स्ट पद से पीछे वाला जो ये पद है यानी कि टर्म है उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा और इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए A2 माइनस A1 इक्वल टू कितना आएगा, ये सॉल्यूशन है, यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ये हमने डी निकाला है। इसी तरह से तीसरे में से ये जो सेकंड है यानी कि दूसरा है, ये पद भी माइनस करना पड़ेगा, यानी कि A3 माइनस A2। जब थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 8 माइनस 4, यानी कि यहाँ पे आता है 4। तो हमने दो वैल्यू को निकाल लिया है, चलिए हम तीसरी वैल्यू को और निकाल लेते हैं। A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, ये देखिए हमारा कितना आएगा, 16 माइनस 8 इक्वल टू, ये हमारा 8 बचेगा। तो चलिए हमने तीनों वैल्यू को निकाल लिया है। अब ये देखिए ये D है, क्या ये तीनों सेम है, ये तीनों सेम नहीं है। अगर ये सेम होते तो ये AP होती, अब ये सेम नहीं है तो ये इसका मतलब AP नहीं है। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा हियर, यानी कि यहाँ कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम, यानी कि प्रत्येक बार जो सार्व अंतर है वो समान नहीं है। सो दिस सीरीज, यानी कि ये जो श्रृंखला है या सीरीज है, इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम करते हैं। एपी यानी कि सीरीज है हमारे पास 2, 5/2, 5/2 का मतलब होता है 2.5 यानी कि 2.5, इसको हम 2.5 भी लिख सकते हैं। फिर 3 और 7/2 को हम 3.5 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम जो डिफरेंस है वो निकालते हैं, यानी कि A2 माइनस A1। तो पहले हम ये निकालेंगे 5/2 माइनस 2 करेंगे, तो यानी कि 2.5 में से 2 माइनस करेंगे तो 0.5 बचेगा, या फिर आप इसको 1/2 भी लिख सकते हो। इसी तरह से A जो 3 है उसमें से A2 माइनस करेंगे, A3 माइनस A2, तो यानी कि 3 माइनस 5/2, तो ये भी कितना बचेगा, 0.5 ही बचेगा, यानी कि 1/2 ही बचेगा। इसी तरह से A4 माइनस A3 भी हम चेक करेंगे, यानी कि 7/2 माइनस 3, तो ये भी कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि जो सारवंतर है वो क्या है, तीनों का सेम आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे हियर कॉमन डिफरेंस यानी कि सारव अंतर इज सेम, यानी कि बराबर है या समान है, एवरी टाइम, एवरी टाइम। सो इसलिए जो डी है यानी कि जो सारवंतर है वो हमारा कितना होगा, 1/2 होगा। एंड द सीरीज इज इन एपी, जो सीरीज है वो किस में होगी, एपी के अंदर है। तो बस ये हमें बताना था। अब हमें आगे वाली जो 3 टर्म और है वो भी हमें बतानी पड़ेगी, तो वो भी हम लिख देते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स, यानी कि नेक्स्ट जो 3 है यानी कि 3 जो पद है वो भी हमें लिखने पड़ेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स आर, जो अगले 3 पद है वो कौन कौन से होंगे वो देखिए। 4 तो हमें दे रखे हैं, तो A5 बताना है, A6 बताना है और A7 बताना है। तो A5 देखिए कैसे आएगा, A4 में हम D प्लस कर देंगे, तो A4 हमें लास्ट वाली जो टर्म है वो हमें दे रखी है, वो देखिए
यानी कि 7/2 दे रखा है हमें लास्ट वाली टर्म, तो उसमें हम डी प्लस कर देंगे, डी हमारा 1/2 है। तो देखिए 7/2 में हम क्या कर देंगे 1/2 को प्लस कर देंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7 + 1 8/2 हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो अगला जो पद होगा वो होगा 4। फिर उससे नेक्स्ट टर्म क्या होगी वो देखिए 4 + 1/2 यानी कि 4.5 हो जाएगा, यानी कि 9/2 हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म ये होगी। उससे नेक्स्ट क्या होगी, उसमें भी हम 1/2 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 आ जाएगा। 10/2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। तो ये अगले तीनों जो पद है यानी कि जो टर्म्स है वो ये होगी हमारी। तो चलिए इसके बाद में हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए सीरीज क्या दे रखी है, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, उसके बाद में माइनस का 7.2, ये हमें सीरीज दे रखी है। तो देखिए इसमें ये एपी की फॉर्म में है या फिर नहीं है वो हम चेक करेंगे। तो पहले हम A2 - A1 को करेंगे, यानी कि 3.2 है माइनस का, और उसमें से माइनस कर देंगे 1.2, और ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो एक प्लस का और एक माइनस का है तो सॉल्यूशन जो होगा वो माइनस में होगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है। तो 2 से 2 माइनस होगा, ये तो 0 बचेगा। तो 3 - 1 यानी कि यहाँ पे 2 बचेगा माइनस का। इसी तरह से A3 में से A2 माइनस करेंगे, तो इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा, यानी कि माइनस का 5.2 में से माइनस करना पड़ेगा माइनस का 3.2, तो माइनस माइनस वापस प्लस हो जाएगा, और 3.2 इसमें से माइनस कर देंगे तो ये फिर वापस माइनस का 2 ही बचेगा। तो यहाँ पे भी माइनस का 2 आ रहा है और यहाँ पे भी माइनस का 2 आ रहा है। तो इस लास्ट टर्म को और देख लेते हैं हम, A4 - A3। तो ये देखिए 7.2 है माइनस का, और उसमें से माइनस करना पड़ेगा माइनस का 5.2, तो ये प्लस हो जाएगा 5.2। तो ये भी कितना बचेगा माइनस का 2 ही बचेगा। तो ये तीनों के तीनों हमारे यहाँ पे जो डिफरेंस है वो इक्वल आ रहे हैं, यानी कि बराबर आ रहे हैं। तो वो हम लिख देंगे यहाँ पे हियर, यानी कि यहाँ कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो सार्व अंतर है, इज सेम, वो क्या है बराबर है, यानी कि समान है, एवरी टाइम यानी कि प्रत्येक बार। सो जो डी होगा वो हमारा कितना होगा माइनस का 2 होगा। जब सारा अंतर इक्वल है, डिफरेंस इक्वल है, तो इसलिए डी को माना जाएगा। एंड सीरीज इज इन एपी, जो सीरीज है वो किस में होगी एपी के अंदर होगी। तो अगले जो 3 टर्म है वो हमें लिखने पड़ेंगे, नेक्स्ट 3 टर्म्स। जो अगले 3 टर्म है वो देखिए कौन कौन से होंगे। एक तो A5 लिखना पड़ेगा, एक A6 लिखना पड़ेगा, और एक A7 लिखना पड़ेगा। तो फोर्थ टर्म देखिए हमारी कौन सी थी, लास्ट वाली टर्म। लास्ट वाली टर्म थी माइनस का 7.2, और डी है माइनस का 2, तो ये इसमें प्लस करना पड़ेगा। तो माइनस का 7.2, इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा माइनस का 2 प्लस करना पड़ेगा, तो माइनस ही हो जाएगा वापस। तो ये नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 9.2 आ जाएगा माइनस का। इसी तरह से फिर इसमें भी माइनस का 2 प्लस कर देंगे, तो माइनस का 9.2 है, और इसमें हमने क्या करना है प्लस करना है माइनस का 2, तो माइनस ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 11.2। इसी तरह से इसमें भी अब हम माइनस का 2 प्लस करेंगे, तो माइनस का 11.2 है ये, इसमें हम क्या करेंगे प्लस कर देंगे माइनस का 2, तो माइनस का 2 लिख देंगे यहाँ पे, और ये हो जाएगा माइनस का 13.2। तो ये तीनों हमारे नेक्स्ट टर्म हो जाएगी, यानी कि आगे वाले जो पद है तीनों वो हमने बता दिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम करते हैं। माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2, क्या ये सीरीज एक एपी होगी? तो चेक कर लेते हैं हम इसको। A2 - A1 यानी कि माइनस का 6, फिर माइनस करेंगे माइनस का 10, तो वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होगा। तो यहाँ पे बचेगा 4, ये प्लस का बचेगा। इसी तरह से A3 - A2 करेंगे, तो यानी कि माइनस का 2 और माइनस का 6, माइनस का 2 और माइनस माइनस का 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कितना बचेगा 4 बचेगा, तो ये भी इक्वल आ रहा है। इसी तरह से A4 - A3 को हम चेक करेंगे, तो 2 - -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2,
और ये आ जाएगा हमारा 4। तो तीनों के तीनों सेम आ चुके हैं, तो वही हम लिख देंगे यहाँ पे, हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। सो इसलिए जो डी है यानी कि सारा अंतर वो हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एंड सीरीज इज इन एपी, और जो सीरीज है वो किस में है, एपी के अंदर है। तो चलिए नेक्स्ट 3 टर्म हम लिखेंगे। नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि अगले जो 3 पद है वो हमें लिखना पड़ेगा। वो देखिए, सबसे पहले A5 होगा, फिर A6 होगा और A7 होगा। तो A5 देखिए कैसे लिखेंगे, हमें 4th टर्म लिखनी पड़ेगी। 4th टर्म है 2 और जो D है वो 4 है, तो यानी कि 2 और 4, तो 2 + 4 यानी कि हो जाएगा 6। अब 6 में फिर 4 प्लस कर देंगे, हर बार D प्लस होगा, तो ये हो जाएगा 10। फिर उसके बाद में 10 में 4 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 14। तो ये तीनों के तीनों नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम करते हैं। 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2, यानी कि हर बार एक √2 जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो हमें देखने से ये पता चल रहा है कि ये एक एपी होगी। तो चलिए हम इसको चेक भी कर लेते हैं। A2 - A1 यानी कि 3 + √2 में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 3 माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देते हैं, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ओनली √2 बचेगा। इसी तरह से A3 - A2 करेंगे, तो 3 + 2√2 माइनस 3 + √2 है। इस माइनस से ये देखिए, हम इसको ब्रैकेट में ही लिख लेते हैं। जब ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस माना जाएगा, तो 3 में से 3 माइनस हो जाएगा, और 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो एक √2 ही बचेगा, यानी कि ओनली 1 √2 बचेगा। इसी तरह से A4 - A3 करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 3√2 में से माइनस करेंगे 3, और ये भी फिर माइनस हो जाएगा। जैसे ब्रैकेट में ना लिखें तो वो माइनस का लिखना पड़ेगा, अगर हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो फिर इसको ऐसे ही लिख देंगे। अगर हम ब्रैकेट में लिखेंगे तो ये माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा, तो 3 से तो ये 3 माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3√2 में से ये 2√2 माइनस होगा क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये फिर दोबारा √2 ही बचेगा। तो हर बार जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। जो प्रत्येक बार है जो सारा अंतर है वो क्या है, समान है। सो जो डी है वो कितना होगा, √2 होगा। एंड सीरीज इज इन एपी, और जो सीरीज है वो क्या है, एपी के अंदर है। तो चलिए नेक्स्ट 3 टर्म हम लिख देते हैं, यहाँ से वैल्यू लिख लेते हैं हम। 3 + 3√2 है, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स A5, A6 और A7। तो 3 + 3√2 था, उसमें हम √2 और प्लस कर देंगे, तो ये √2 वाली √2 के अंदर ही प्लस होगी। सेम वैल्यू सेम के अंदर ही प्लस होती है रूट वाली, अदरवाइज ये प्लस नहीं होगी अगर ये सेम ना होती तो, क्योंकि रूट के नीचे 2 है और यहाँ पे भी रूट के नीचे 2 है, तभी ये प्लस हो जाएगा। तो 3 + ये 3√2 है और ये 1√2 है, तो ये 4 हो जाएंगे, तो यानी कि 4√2 हो जाएगा। इसी तरह से ये इधर भी हो जाएगा, 3 + 4√2 के अंदर फिर हम √2 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 5√2। इसी तरह से 3 + 5√2 में फिर हम √2 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 + 6√2। तो ये तीनों के तीनों नेक्स्ट टर्म हो जाएंगी हमारी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम करते हैं। 0.2, 0.22, 0.222 और 0.4 टाइम 2, आगे से आगे ये सीरीज चल रही है। तो A2 - A1 हम करेंगे,
तो यानी कि 0.22 में से ये माइनस करेंगे 0.2, इसको भी 2 डिजिट तक करेंगे तो ये इसके लिए पीछे हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा लास्ट में 0 लगाने पर। तो देखिए 2 यानी कि 22 समझ लो एक बार इसको, ये 20 है तो ये यानी कि 0.02 बचेगा, 0.02। इसी तरह से A3 में से A2 माइनस करेंगे तो यानी कि 0.222 हो जाएगा और माइनस 0.22 माइनस करेंगे, लास्ट में हम 0 लगा सकते हैं। तो अब ये माइनस करेंगे तो वही सेम यानी कि 0.002 बचेगा अब की बार। इसी तरह से A4 माइनस A3 करेंगे तो यानी कि 0.02222 में से 0.222 माइनस कर देंगे, इसके पीछे हम 0 लगा सकते हैं तो ये बचेगा 0.0002 बचेगा। अब देखिए ये जो डिफरेंस है वो इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि हियर डिफरेंस इज, या फिर कॉमन डिफरेंस पूरा भी लिख सकते हैं, डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम। सो सीरीज इज नॉट इन एपी, जो सीरीज है वो एपी में नहीं है। जब नहीं है तो हमें आगे वाली टर्म निकालनी भी नहीं है और ना ही डी यहाँ पे है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 0, -4, -8 और -12 इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए क्या ये मतलब एपी होगी या नहीं होगी वो हम चेक करते हैं। A2 माइनस A1 करेंगे तो यानी कि माइनस का 4 में से 0 माइनस करेंगे तो ये माइनस का 4 ही आएगा। इसी तरह से A3 में से A2 माइनस करेंगे तो यानी कि माइनस का 8 में से क्या माइनस करना है, माइनस का 4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये वापस माइनस का 4 ही आ रहा है यहाँ पे भी। अब A4 में से A3 माइनस करेंगे तो देखिए माइनस का 12 में से क्या माइनस करना है, माइनस का 8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी माइनस का 4 ही बचेगा। तो ये तीनों सेम आ चुके हैं तो यहाँ पे हम वही लिखेंगे कि तीनों सेम है। हियर यानी कि यहाँ कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो एवरी टाइम क्या है, सेम है, यानी कि हर बार बराबर आ रहा है। सो जो डी होगा वो कितना होगा, माइनस का 4 होगा। एंड सीरीज इज इन एपी, और जो सीरीज होगी वो किस में होगी, एपी के अंदर होगी। तो चलिए नेक्स्ट टर्म को हम लिखते हैं, आगे वाली जो 3 टर्म है, माइनस का 12 और माइनस का 4। नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि A5, A6 और A7। माइनस का 12 था उसमें हमें क्या प्लस करना है, माइनस का 4, तो माइनस का 4 प्लस करेंगे तो माइनस ही होगा, तो ये हो जाएंगे माइनस के 16। इसी तरह से माइनस का 16 में माइनस का 4 प्लस कर देंगे तो ये माइनस का 20 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस के 20 में जब हम ये प्लस करेंगे माइनस का 4 तो ये हो जाएगा माइनस का 24। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हमारी आ जाएगी। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट को हम करते हैं। माइनस का 1/2 यानी कि हाफ, फिर माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2 और माइनस का 1/2। तो चलिए यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमें दिख रहा है बिल्कुल, यानी कि 0 है डिफरेंस, हर बार वही सेम टर्म आ रही है। तो कॉमन डिफरेंस हमें यानी कि 0 मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, डिफरेंस सेम होना चाहिए तो भी ये एपी होगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A2 माइनस A1, यानी कि माइनस का 1/2 में से क्या माइनस करना है, 1/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा 0। इसी तरह से A3 माइनस A2 करेंगे तो वही सेम होगा, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, तो ये भी कितना आ जाएगा, 0। इसी तरह से A4 माइनस A3 भी करेंगे तो वही सेम होगा, माइनस का 1/2 और प्लस का 1/2, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हियर यानी कि यहाँ कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम।
सो जो डी होगा वो कितना होगा, 0 होगा। एंड सीरीज इज इन एपी, और जो सीरीज है वो किस में होगी, एपी में होगी। तो नेक्स्ट 3 टर्म हम लिख देते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि A5, A6 और A7। तो 1/2 था माइनस का, उसमें हमने 0 प्लस करना है, तो ये माइनस का 1/2 ही होगा। इसी तरह से माइनस का 1/2 होगा, फिर उसमें 0 प्लस करेंगे तो आगे वाली टर्म भी माइनस का 1/2 ही आएगी। फिर इस 1/2 में दोबारा 0 प्लस कर देंगे तो भी ये क्या होएगा, माइनस का 1/2 ही आएगा। तो यानी कि अगली जो टर्म्स होंगी वो भी सेम ही होगी। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। वैल्यू है हमारे पास 1, 3, 9 और 27। देखिए A2 हम निकालेंगे। A2 हमारे पास है 3 और जो A1 है वो है 1, तो 3 - 1 यानी कि 2 आ जाएगा प्लस का। इसी तरह से A3 - A2 को हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 9 - 3 यानी कि 6 बचेगा। इसी तरह से A4 - A3 को निकालेंगे तो यानी कि 27 है ये, -9, तो यहाँ पे बचेगा 18। अब ये देखिए जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि हियर डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम। जो डिफरेंस है वो हर बार बराबर नहीं है। सो दिस सीरीज इज नॉट इन एपी। जो ये सीरीज है वो एपी में नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम करते हैं। A, 2A, 3A और 4A। तो देखिए A2 - A1 करेंगे तो यानी कि 2A - A करेंगे तो A बचेगा। इसी तरह से A3 - A2 करके देखेंगे तो यानी कि 3A - 2A करेंगे तो भी A बचेगा। इसी तरह से A4 - A3 करके देखेंगे तो भी यानी कि 4A - 3A करेंगे तो भी हमारे पास A ही बचेगा। तो तीनों सेम बच रहे हैं, तो इसका मतलब ये AP होगी। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। सो जो D है वो कितना होगा, A होगा। एंड सीरीज इज इन AP, और जो सीरीज है वो किस में होगी, AP में होगी। तो नेक्स्ट टर्म्स को हम लिख देते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स वो देखिए A5 होगी, A6 होगी और A7 होगी। तो A5 यानी कि 4A था, उसमें हम A प्लस कर देंगे तो 5A आ जाएगा। इसी तरह से 5A में भी हम A को प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 6A। इसी तरह से 6A में भी हम A प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7A। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगी। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट की तरफ। A2 यानी कि A की पावर 2 है, A की पावर 3 है और A की पावर 4 है। तो ये क्या AP होगी या फिर नहीं होगी वो हमें चेक करना है। तो देखिए A2 - A1 यानी कि A की पावर 2 - A कर देंगे तो ये कितना बचेगा, देखिए A कॉमन आ जाएगा तो A - 1 बचेगा। इसी तरह से A3 - A2 करेंगे तो यानी कि A की पावर 3 - A की पावर 2, तो इसमें A2 कॉमन आ जाएगा तो A - 1 बचेगा। इसी तरह से A4 - A3 यानी कि चौथी टर्म में से तीसरी टर्म माइनस करेंगे तो यानी कि A की पावर 4 - A की पावर 3, तो इसमें A की पावर 3 कॉमन आ जाएगा और A - 1 बचेगा। तो ये देखिए तीनों सेम नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि नो दिस इज़ नॉट AP, या फिर वो पूरा लिख देंगे कि हियर कॉमन डिफरेंस
इज नॉट सेम every time, so this series is not in AP। ये जो सीरीज़ है वो AP में नहीं होगी। तो चलिए इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट को हम करते हैं। √2, √8, √18 और √32। देखिए पहले हम √8 को सॉल्व कर लेते हैं एक बार, क्योंकि बाद में हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए हम √8 को हम क्या लिख सकते हैं, वो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4 × 2, तभी 8 ही होगा। और 4 का जो रूट होता है कंप्लीट होता है यानी कि 2 होगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2√2 भी लिख सकते हैं, किसको √8 को। इसी तरह से √18 को देखिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको 9 × 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 दूना 18 ही होगा और 9 का रूट होता है 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2। इसी तरह से रूट जो 32 है 32, उसको भी हम क्या लिख सकते हैं 4√2 ही लिख सकते हैं, तो वो भी देख लेना आप। तो इनकी जगह हम ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब हम डिफरेंस देखते हैं इनके बीच में। A2 - A1 यानी कि √8 - √2, यानी कि √8 की जगह हम ये लिखेंगे 2√2 - √2। तो कितना बचेगा, 2√2 में से 1√2 माइनस कर देंगे तो 1√2 बच जाएगा, यानी कि √2। इसी तरह से A3 - A2 करेंगे, तो देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे तो 3√2 - √2, तो यहाँ पे कितना बचेगा, √2 ही बचेगा। इसी तरह से इस वाली वैल्यू में से ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे, यानी कि A4 - A3, तो देखिए 4√2 - 3√2, तो कितना बचेगा, √2 ही बचेगा। तो ये तीनों के तीनों सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये AP होगी। तो हियर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। एवरी टाइम, हर बार जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, सेम है। सो जो D होगा वो कितना होगा, √2 होगा। एंड सीरीज क्या होगी, AP में होगी। एंड सीरीज इज इन AP, और जो सीरीज है वो किस में होगी, AP में होगी। तो चलिए नेक्स्ट 3 टर्म को हम लिख देते हैं। तो लास्ट टर्म हम इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट 3 टर्म्स, A5, A6 और A7। A5 हमारा था 4√2 था, तो इसमें हम √2 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5√2। अब आप इसको √50 भी लिख सकते हो, क्योंकि 5 को अंदर वापस कर दो, यानी कि इसका 25 बना दो, तो 25 दूना 50 हो जाएगा। इसी तरह से 5√2 में हम √2 को लिख सकते हैं, प्लस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6√2 हो जाएगा। तो ये 6 अंदर कर दो वापस, तो 6 का डबल हो जाएगा, वो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। 36 को 2 से करेंगे तो 72 हो जाएगा, यानी कि 72 रूट के नीचे। तो ये भी सही है और ये वाला भी सही है, तो ये दोनों ही सही है, इधर वाले भी या फिर इधर वाले भी, तो जो मर्जी आप लिख सकते हो। इसके बाद में 6√2 के अंदर फिर हम √2 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7√2। अब 7 का जो वापस अगर हम इसको रूट के अंदर बदलेंगे तो ये 49 हो जाएगा, और 49 का फिर डबल करेंगे तो 98 हो जाएगा। तो इसको आप √98 भी लिख सकते हो, या फिर इसको ये भी रख सकते हो, तो ये दोनों सही है। तो ये नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट को हम करते हैं। √3, √6, √9, √12, क्या ये AP होगी या फिर नहीं होगी, वो देखिए। A2 - A1 यानी कि √6 - √3। अब ये सेम नहीं है रूट के नीचे वैल्यू, इसलिए माइनस नहीं होगा, ऐसा ही पड़ा रहेगा। इसी तरह से A3 - A2 करेंगे तो √9 - √6, √9 - √6, ये भी रूट के नीचे वाली वैल्यू सेम नहीं है, तो ये भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। इसी तरह से A4 - A3 करके देखेंगे तो √12 - √9 लिखेंगे, तो ये भी ऐसा का ऐसा ही रहेगा, क्योंकि डिफरेंस
यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू है वो अलग अलग है, तो ऐसा ही रहेगा। तो ये डिफरेंस जो तीनों है वो इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम every time, so this series is not in AP। ये जो सीरीज़ है वो AP में नहीं होगी। तो नेक्स्ट पार्ट को हम करते हैं 1 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो A2 माइनस A1 हम निकाल के देखते हैं डिफरेंस, यानी कि 3 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 1 ही होगा, और 3 की पावर 2 9 होता है, 9 माइनस 1 8 आ जाएगा। अच्छा, A3 माइनस A2 को हम करके देखेंगे, तो यानी कि 5 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 25 होती है और 3 की पावर 2 9 हो जाएगा। तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो 16 ही बचेगा। तो अब देखिए ये डिफरेंस इक्वल नहीं है। इसी तरह से हम A4 माइनस A3 को करके देख लेंगे, तो 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, तो ये डिफरेंस देखिए कितना आएगा, 7 की पावर 2 आ जाएगा 49 और माइनस 25, तो ये बचेगा 24। तो ये देखिए डिफरेंस ये भी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये लिखेंगे कि ये AP नहीं है। तो पहले हम बता देंगे कि डिफरेंस जो है वो बराबर नहीं है। हियर जो डिफरेंस है इज़ नॉट सेम, डिफरेंस इज नॉट सेम एवरी टाइम। जो प्रत्येक बार है वो डिफरेंस है वो क्या है, बराबर नहीं है। सो दिस सीरीज इज नॉट इन AP। ये जो सीरीज है वो AP में नहीं है। इस एक्सरसाइज और वीडियो का जो लास्ट पार्ट है वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसमें हमें जो सीरीज़ है वो दे रखी है 1 की पावर 2, 5 की पावर 2, 7 की पावर 2 और ये 73 होगा। ये 7 की पावर 3 नहीं है, ये 73 है। इसको हम 73 मानना है क्योंकि ये मिस प्रिंट है। तो चलिए देखिए A2 माइनस A1 हम निकालते हैं, यानी कि 5 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2 यानी कि 25 माइनस 1 ये हो जाएगा 24। इसी तरह से 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2 यानी कि A3 माइनस A2 यानी कि 7 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 2, तो ये आ जाएगा 49 माइनस 25, तो ये बचेगा 24। तो ये दोनों भी सेम आ रहे हैं ऊपर वाली वैल्यू। अब ये 73 माइनस 7 की पावर 2 हम लिखेंगे, यानी कि A4 माइनस A3। तो वो देखिए 73 माइनस 7 की पावर 2 यानी कि 49, 73 माइनस 49, ये जब हम माइनस करेंगे तो ये भी 24 ही आएगा। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है तीनों का वो सेम आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम एवरी टाइम। सो जो D है वो कितना होगा, 24 होगा। एंड जो सीरीज है वो क्या होगी, इन AP में होगी, यानी कि सीरीज इज इन AP। जो सीरीज है वो किस में होगी, AP में होगी। तो चलिए नेक्स्ट जो थ्री टर्म्स है वो हम लिख देते हैं। नेक्स्ट 3 टर्म्स यानी कि A5, A6 और A7। तो A5 देखिए यानी कि लास्ट टर्म हमारी 73 थी, उसमें हम 24 प्लस कर देंगे। इसके बाद में पहले इसको हम सोल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 7, 3 और 4 7 हो जाएंगे, और 2 और 7 ये हो जाएंगे 9, यानी कि 97 आ जाएगा। उसके बाद में देखिए 97 प्लस 24, तो इसको हम प्लस कर देंगे। ये 3 इसको मतलब इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 100, और यहाँ पे 20 यानी कि 121 हो जाएगा। उसके बाद में 121 प्लस में 24, तो ये आ जाएगा 145। तो यानी कि ये तीनों हमारी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी।